हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी का फिर से ज्योग्राफी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग पूर्वोत्तर अ, पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग आज प्लेटू के बारे में भी पढ़ेंगे। भारत में कौन-कौन से प्लेटू पाए जाते हैं और उससे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। यह क्लास सभी ऑल वनडे एग्जाम प्लस सभी स्टेट पीसीएस के लिए है बेटा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, पूर्वी घाट के बारे में। देखो जी, अगर आप ध्यान समझोगे बच्चे, तो यहाँ से मैंने पश्चिमी घाट के बारे में सारी चर्चा कर लिया था। जरा सा आप एक बार मैपिंग कर लेंगे बच्चे। तो अगर आपको पता बच्चे, तो यहाँ से एक माउंटेन था बेटा। इस माउंटेन का क्या नाम था बच्चे? तो यहाँ से एक माउंटेन था, इस माउंटेन का नाम हमने क्या रखा था बच्चे? अरावली। क्या था बच्चे? अरावली था बेटा। इसके बाद यहाँ से अगर बच्चे आप बात करेंगे, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे बच्चे, तो ये कौन सा हमारा है? ये है बच्चे हमारे पास है विंध्यन पर्वत है बेटा। अच्छा, अगर आप अरावली की बात करेंगे बच्चे ना, तो अगर आप वैसे देखेंगे तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलती है। पर अगर यही आप घटना चक्र को पढ़ेंगे तो उसमें 690 किलोमीटर कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना? तो अगर देखेंगे अरावली की बात करेंगे तो लगभग कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी कितनी है बच्चे? 1200 किलोमीटर लंबाई है। पर अगर घटना चक्र के आधार पर देखेंगे तो कितना है? 690 किलोमीटर इसकी लंबाई दी गई है। इसके बाद बच्चे ये ध्यान देना, विंध्य पर्वत है। इसके बाद बेटा यहाँ से देखेंगे तो ये राजपीपली, महादेव एंड मैकाल और ग्वालियर भी मिलेगा ना। इसी बीच में छोटा सा क्या मिलेगा? राजपीपली बाद क्या मिलेगा? ग्वालियर। तो ये कौन सा रीजन है बेटा? ये सतपुड़ा श्रेणी है। ये कौन सा है? सतपुड़ा श्रेणी बेटा। ये सतपुड़ा श्रेणी है। और इसके बाद अगर इस साइड में आएंगे तो ये बेटा यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शायद ये पश्चिमी घाट। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको हम लोग? पश्चिमी घाट। ये बेटा पश्चिमी घाट है। अब इधर से जब आएंगे तो इसे कटे फिटे छिद्रों के रूप में मिलेंगे। अब ये जो मिलेंगे बेटा पर्वत आपको, इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं इसको? तो ये है बेटा हमारे पास क्या है? पूर्वी घाट। आज इसके बारे में पढ़ना है। अब जानते हैं जब ये पर्वत इधर आते हैं तो यहीं से एक पर्वत यहाँ पे मिलता है। और जो मिलता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसे बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी। और नीलगिरी पर्वत है बेटा ये। और नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पहाड़ी बोलो बेटा। क्या बोलो? पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी बेटा है। अब इसके बाद जब इसके नीचे आओगे, तो छोटा सा मिलेगा, इससे बोलते हैं बेटा नीलगिरी के बाद क्या आएगा बच्चे? नीलगिरी के बाद आता है कौन सा? आता है अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई की पहाड़ी के जब इस साइड आएंगे, ये छोटी सी, तो इस साइड में आएंगे तो ये कौन सी बच्चे है? पालनी। पालनी की पहाड़ी। ये कौन सी है? पालनी पहाड़ी। और जब एकदम नीचे आएंगे बेटा तो ये जो है होता है, इसे बोलते हैं कार्डेमम। कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी बेटा। तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने इन सभी पर्वतों के बारे में, अच्छा इसी अभी आगे पढ़ाऊंगा फिंगर टाइप माउंटेन। जो फिंगर टाइप माउंटेन है ना, वो महाराष्ट्र में मिलेगा स्पेशली। कौन सा मिलेगा? तो वहाँ फिंगर टाइप माउंटेन मिलेगा। इसमें हरिश्चंद्रा मिलेगा, बालघाट मिलेगा। समझ रहे हो? तो ध्यान देना, यहाँ दो तीन पर्वत मिलेंगे। और सतमाला। सतमाला हो गया, हरिश्चंद्रा हो गया, बालघाट हो गया, फिंगर टाइप के माउंटेन में आते हैं। जो मिलेंगे महाराष्ट्र में मिलेंगे। ठीक है? तो ये सारे माउंटेन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा। आज हम लोग का स्पेशली जो फीचर है, हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे जो पूर्वी घाट के हैं, ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते बेटा? तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है, क्या बच्चे नाम है? महानदी। क्या नाम है बेटा इसका? नाम है, ध्यान देना है, महानदी। अब बेटा ये जो है पर्वत कौन सी है? नीलगिरी। तो महानदी और नीलगिरी के मध्य में जो श्रृंखलाएं पाई जाती है, छोटी छोटी कटी फटी, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक होता है? नीलगिरी से लेकर और महानदी के मध्य का जो एरिया, उसे क्या बोलते हैं बेटा? ईस्टर्न घाट बोलते हैं। तो आइए इनके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जरा इनको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग बनाइए बेटा, पूर्वी घाट।
चलिए देखिएगा, तो हेड में नहीं बच्चे, ईस्टर्न घाट, ये इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। अब देखो जी, अगर पूर्वी घाट से पूछे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा बच्चे, तो पूर्वी घाट से पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा बेटा, ये ध्यान देना कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो विस्तार आप बता सकते हैं कहाँ बेटा इसका, अगर इसका पूछे विस्तार बच्चे, तो विस्तार आप बताएंगे कहाँ बताएंगे, महानदी से, कहाँ से बेटा, महानदी से नीलगिरी के मध्य, क्या बेटा, नीलगिरी पहाड़ी के तक है, महानदी से नीलगिरी पहाड़ी तक है। तो पहला पॉइंट बेटा यही है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, महानदी से नीलगिरी पहाड़ी तक क्या है बेटा, इसका विस्तार पाया जाता है। दूसरा, पूर्वी घाट ध्यान देना बेटा कई टुकड़ों में क्या है, विभाजित किया गया है ना। क्यों, अच्छा ये पूर्वी भागों में कई, ये जो पूर्वी घाट है ना, ये कई टुकड़ों में विभाजित है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, और जब ये नदियाँ आती है ना, नदियाँ से आएंगे, इस घाटों को क्या करते हैं, काट देती हैं, तो इसीलिए कई खंडों में मिलेंगे आपको, समझ रहे हैं। तो कह सकते हैं पूर्वी घाट कई टुकड़ों में विभाजित पाया जाता है। पूर्वी घाट कई टुकड़ों में विभाजित पाया जाता है क्योंकि पूर्वी घाट में नदियों का उत्थान क्षेत्र है। नदियों का क्या बेटा, उत्थान क्षेत्र, मतलब नदियाँ जाकर क्या होती है, समाहित हो जाती है, और जब नदियाँ जाएंगी, और अच्छा स्लोप भी उसी साइड में है, अगर इधर देखेंगे तो इस साइड में क्या है, ढाल ज्यादा है, अब इधर ढाल क्या है, कम है, तो इस कारण ये नदियाँ जाकर उधर जाती हैं, तो क्या करती हैं, मृदा को, पर्वतों को काट देती है, और काट देती है छोटे खंडों में क्या होती है, मिलने लगती है। तो ये सतत श्रृंखला के रूप में नहीं मिलेगी, ये सतत श्रृंखला के रूप में नहीं पाई जाएंगी, बल्कि छोटे छोटे खंडों के रूप में मिलेंगी, ठीक है। इसीलिए ध्यान देना बेटा, ये क्योंकि पूर्वी घाट में नदियों का उत्थान क्षेत्र है बेटा। इसके अलावा बेटा अगर इसकी ऊंची चोटी पूछेगी तो कौन हो गया बेटा, ऊंची चोटी। तो ऊंची चोटी की बात करके बेटा करेंगे तो ध्यान देना, जिंदा गड़ाल है, जिंदा गढ़ा है, जिंदा गढ़ा, जिंदा गढ़ा जो है बेटा, ये ध्यान देना कितना है, ये 1690 मीटर है, और कहाँ पर है बेटा, 1690 मीटर है, किस राज्य में है बेटा, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। जबकि अगर एनसीईआरटी के आधार पर कहते हैं बेटा, एनसीईआरटी के आधार पूछे अगर इसकी कितनी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी, कौन सी बच्चे, महेंद्रगिरी है ना, महेंद्रगिरी है, और महेंद्रगिरी कितना बेटा है, 1510 मीटर है, कितना है, महेंद्रगिरी 1510 मीटर है, और किस राज्य में है महेंद्रगिरी बेटा, ये है उड़ीसा में। कहाँ बच्चे, उड़ीसा में है। तो एनसीईआरटी के आधार पे आप बताएंगे किसको, महेंद्रगिरी को। पर वैसे अगर देखा जाए तो कौन जिंदा घाट गड़ा है जो 1690 मीटर है, और कहाँ पर है बच्चे, आंध्र प्रदेश में। आइए, तो ये छोटी छोटी, अच्छा अब आइएगा यहाँ देखते हैं प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन छोटी छोटी है, और कहाँ कहाँ किस राज्यों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है ना, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं, कहीं इनको भी देख लेते बेटा। प्रमुख पहाड़ियाँ, अगर प्रमुख पहाड़ियों की बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सी पाई जाती है बेटा, जावदी हो गया बेटा, कौन होगी, जावदी हो गया, सेवराय हो गया, जावदी हो गया, सेवराय हो गया, और इसके अलावा बेटा अगस्त, क्या है, अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई। अगर ये तीनों देखेंगे, जावदी, सेवराय, अगस्ता मलाई, अगर तीनों देखेंगे बेटा, ये किस राज्य में पाए जाते हैं, तो तीन की तीनों किस में पाए जाते हैं बेटा, तमिलनाडु में पाए जाते हैं।
कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जावदी, सेवराय या अगस्ता मलाई कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बताते हैं बेटा, नोट डाउन कर लीजिए फट से। जावदी, सेवराय, अगस्ता मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। हो गया, आगे बढ़े, चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए बच्चे, इसके अलावा बेटा अगर आपसे मैं कहूँ ऐसे, और कौन सा बच्चे? पंचमलाई है क्या बेटा है? अगला है पंचपल्ली मलाई, पंचपल्ली, पल्ली मलाई हो गया बेटा। इसके अलावा आपको नल्ला मलाई हो गया, नल्ला मलाई हो गया, नल्ला मलाई हो गया, पल्ली मलाई हो गया। इसके अलावा पलकोंडा हो गया, पलकोंडा हो गया बच्चे, पलकोंडा हो गया। और कौन हो गया? बेलकोंडा हो गया, बेलकोंडा हो गया बच्चे। और श्रीशैलम हो गया, श्रीशैलम, श्रीशैलम हो गया बेटा। तो श्रीशैलम हो गया। इसके अलावा तिरुमाला, तिरुमाला। तो ये सभी की सभी जितनी पढ़ाई है पहाड़ी बेटा, पंचपल्ली मलाई, नल्ला मलाई, पलकोंडा, बेलकोंडा, श्रीशैलम, तिरुमाला, ये सभी की सभी अगर पूछा जाए किस राज्य में बेटा है, ये सभी की सभी बेटा क्या ध्यान देना, पहाड़ी है। और किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा बच्चे अगर आपसे पूछा जाए, एक और पूछ लेता है, गड़जात की पहाड़ी, गड़जात की पहाड़ी। तो गड़जात की पहाड़ी कहाँ बच्चे है? ये ध्यान देना, ये कहाँ बच्चे है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है बच्चे? उड़ीसा में। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा, जो पूर्वी घाट है ना, जैसे अगर पूर्वी घाट को देखने की कोशिश करो यहाँ पे, तो ये इस साइड में बेटा क्या होगा, चौड़ाई इसकी ज्यादा मिलेगी, और जिससे नीचे आओगे इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो बच्चे याद रखिएगा, यहाँ से एक पॉइंट ये भी बन जाएगा। इसके बारे में क्वेश्चन लिख सकते हैं, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट उत्तर में, उत्तर में अधिक चौड़ा, उत्तर में अधिक चौड़ा, जबकि दक्षिण में कम चौड़ा पाया जाता है, दक्षिण में कम चौड़ा पाया जाता है बेटा। तो ये भी याद रखेंगे। एक पॉइंट अगर चाहे तो यहीं से और याद रख सकते हैं, यहाँ पे चार्टोकाइट एवं खोडोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं, चार्टोकाइट एवं खोडोलाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। तो बेटा ये भी क्वेश्चन याद कर लेंगे, चार्टोकाइट एवं खोडोलाइट, ये दोनों चट्टानें भी बेटा अगर आपसे पूछा जाए तो ये दोनों चट्टानें भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमको लगता है इतना आपको ईस्टर्न घाट के बारे में जानकारी क्या है, पर्याप्त है। ले देखकर जो भी क्वेश्चन बनेंगे इतने में बन जाएंगे, बाकी आप PYQ को देखेंगे तो वहां से भी आपका काम हो जाएगा। हो गया, अब आइएगा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
जो मुख्य पर्वत है उसको तो हमने पढ़ लिया है। अब बाकी को हम लोग जब प्लेटू पढ़ेंगे तो उसमें जो भी कुछ थोड़े छोटे-छोटे माउंटेन होंगे वहाँ वहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ जो होंगी। तो अब डालेंगे प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर। पेनिनसुलर तो देखो प्रायद्वीप होता है बेटा। अब हम लोग प्लेटू पढ़े हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। आइए देखो बच्चे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार। देखो बच्चे, सबसे पहले हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे और ये देख लें कौन कौन से प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा, पठार किसे कहते हैं पता है सब लोग को? प्लेटू, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर हो और ऊपर जाके कैसा हो, सपाट हो। अगर प्लेटू की बात करेंगे बेटा, प्लेटू कहते ही किसे हम लोग है, तब कह सकते हो पठार किसे कहता है। पठार, पठार की स्पेलिंग क्या होती है? प्लेटू यही होता है ना। चलो यही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पठार, ठीक है। अगर पठार की बात करेंगे बच्चे तो पठार का स्थल कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो लगभग इसकी हाइट जो होगी कितनी होगी, एज कितनी होगी, 600 फीट होगी। और 600 फीट इसकी कम से कम क्या होगी बच्चे, हाइट होगी। और ऊपर जाके कैसा होगा बेटा, सपाट होगा, सपाट। तो ऊपर जाके जब ये सपाट हो और नीचे ऊंचाई लगभग कितना 600 फीट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटू ना। जिसका लिख सकते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट 600 फीट हो तथा ऊपरी भाग सपाट हो तो उसे पठार कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पठार। तो आइए देखते हैं कि भारत में कौन सी पठार कहाँ कहाँ पाई जाती है ना, किसके किसके मध्य में पाई जाएगी बच्चे। जरा पठार को देखें बच्चे, तो आप थोड़ा सा माउंटेन के बाद थोड़ा सा जिक्र कर ही लीजिए फटाफट। अब आप लोग को पता है कौन सी माउंटेन है, ये अरावली है। ये बच्चे आप लोग को पता है ये कौन सी माउंटेन है, ये विंध्य माउंटेन है बेटा, ये विंध्य है। ये राजपीपली हो गया, ग्वालियर हो गया, महादेव हो गया, और कौन हो गया बच्चे, मैकाल हो गया। बोलो बात सही है, राजपीपली, महादेव, मैकाल हो गया। अगर ये बात करेंगे बेटा, ये कौन सी हो गई है, ये कौन हो गया, सह्याद्री हो गया। तो पश्चिमी घाट हो गया है। मान लो ये कटे फिटे से छिद्रों में पाया जा रहा है, ये कौन सा हो गया है आपका, ये पूर्वी घाट हो गया है, ये पूर्वी घाट हो गया है। ये दोनों का जहाँ पे मिलन स्थल होगा वो क्या होगा, नीलगिरी हो गया है। नीलगिरी बाद क्या हो गया, अन्नामलाई हो गया है। और लास्ट में क्या हो गया है, कार्डमम हो गया है। बात सही है। तो ये बच्चे क्या है हमारे पास है, नीलगिरी है। ये हमारे पास क्या है, अन्ना मलाई है। और ये हमारे पास क्या बच्चे हैं, कार्डमम है। कौन है बच्चे, कार्डमम है। तो सबसे पहले कार्डमम, अन्नामलाई, फिर नीलगिरी। अब ये बच्चे हमारे क्या हो गया है, ये पूर्वी घाट हो गया है। और ये वाला बच्चे क्या है, पश्चिमी घाट हो गया है। अब आप लोग को अब इसी में देखिएगा छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे बच्चे, प्लेटू। क्या पाए जाएंगे, प्लेटू। तो देखिए बेटा, अगर आपसे मैं कहूँ तो यहाँ पे जो एक प्लेटू पाया जाएगा बेटा, यहाँ पे ये ऊपर क्या है, विंध्यन है। और ऊपर क्या है, ऊपर से क्या है, अरावली है। तो विंध्यन अरावली में जो प्लेटू पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे बोलते हैं मालवा का पठार। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, इसका नाम है बच्चे मालवा का पठार। मालवा का पठार है बच्चे। और जब मालवा पठार है, इसी के आगे जब और पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा निचला हिस्सा दोनों को लेकर, तो यही पे पड़ेगा बेटा। अगला जो पड़ेगा ये जो होगा, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, बुंदेलखंड। क्या बोलेंगे, बुंदेलखंड का पठार। ये बेटा बुंदेलखंड का पठार होगा। इसके आगे बढ़ोगे नीचे थोड़ा सा लेकर और
इस वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, बघेलखंड। क्या कहते हैं? हाँ, बघेलखंड का पठार। तो ये बेटा हमारे पास बघेलखंड का पठार है। अगर इस साइड आओगे बच्ची, यहाँ पर मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मारवाड़ का पठार। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का पठार है बच्ची। यहाँ देखो बच्ची, यहाँ पर अगर पूछा जाए कौन सा पठार है, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पठार है। तो यहाँ जो पठार पाया जाता है उसे बोलते हैं क्या, काठियावाड़ का पठार। क्या बोलते हैं बच्चे? हाँ, काठियावाड़ा का पठार है बच्चे, काठियावाड़ा का पठार है। अब यहाँ पे जो देखेंगे बेटा, ये जो प्लेटें आपको दिखाई दे रही है, ये वाला, ये कौन से बच्चे हैं? इसका नाम है दक्कन का पठार। क्या बच्चे? ये दक्कन का पठार है। और दक्कन के पठार में देखेंगे ना, तो इसको भी 3 खंडों में बांटा गया है। अब इस साइड आएंगे तो यहाँ महाराष्ट्र का पठार हो जाएगा। इधर आएंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा, कर्नाटक का पठार हो जाएगा। और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, तेलंगाना या फिर आंध्रा पठार। ठीक है, तो ध्यान देना। तो इसके भी 3 खंड मिलेंगे बेटा। कौन कौन से मिलेंगे? यहाँ कौन सा हो गया, महाराष्ट्र का पठार। यहाँ कौन हो गया, कर्नाटक का पठार। अब ये कौन सा हो गया है, आंध्रा का पठार या तेलंगाना का। अब यहाँ आएंगे बच्ची, ये वाला जो पठार है इसे क्या बोलेंगे, ये है छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। इसी के ऊपर देखेंगे छोटा सा आएगा, ये छोटा नागपुर का पठार हो गया। अरे सॉरी, इसको ऐसे बोलो, 1 मिनट, अब नहीं हटोगे भाई। देखो बच्चे, इसको ऐसे बनाओ बच्चे। यहाँ देखो, यहाँ जाओगे, ये छत्तीसगढ़ का पठार है। कौन सा है? इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, छत्तीसगढ़ का पठार है बेटा। अब ये जो बनाओगे रीजन, ये वाला बड़ा वाला, ये बनाओगे बेटा, ये छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। तो ये देखिए, छोटा नागपुर का पठार है बेटा। अब इसके ऊपर जाओगे, ये छोटा नागपुर का पठार हो गया। अब यही जाओगे तो हजारीबाग का पठार होगा, और हजारीबाग का पहाड़ी मिलेगी। यहाँ क्या मिलेगी, यहाँ ध्यान देना, यहाँ मिलेगा, इसके यहाँ मिलोगे। अभी आगे पढ़ाऊंगा सब। ये क्या बेटा, हजारीबाग की पहाड़ी या पठार बोल सकते हो, हजारीबाग का की पहाड़ी, हजारीबाग की पहाड़ी। और यहाँ जो मिलेगा बेटे, ये वाला रीजन जो मिलेगा, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेघालय के पठार। हाँ, मेघालय का पठार। ये पहले आपको बताऊं ना, हजारीबाग का पठार और पहाड़ी और मेघालय का पठार दोनों एक ही थे। पर हुआ क्या, आपको अभी आगे थोड़ा सा रीजन में समझा दे रहा हूँ, अभी आगे पढ़ा दूंगा। इधर से आती है गंगा नदी और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो ये दोनों ही क्या करती हैं, इसके बीच वाले स्थल को काट देती हैं। किसको? हजारीबाग के पठार और जो मेघालय पठार जुड़ा हुआ था, कट जाता है। और कट कर ये अवसाद के रूप में यहाँ पे बिया बंगाल वाले एरिया में जम जाता है, जिससे इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं हम लोग मालदा गैप। इसे क्या बोलते हैं, मालदा गैप। और इसी मालदा गैप पर कौन है बच्चे, बांग्लादेश आपका बसा हुआ है। समझ रहे हैं? तो वास्तव में बांग्लादेश जो है किस पे है, मालदा गैप पर है। यही वाला हिस्सा कट कर क्या हुआ, पूरा क्या बन गया, मैदान बन गया है। अब मैदान बन गया तो उसी में कौन स्थित हो गया है, बांग्लादेश, जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के, हाँ, जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। चलेगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास क्या है, टोटल पठार पाए जा रहे हैं ना। तो कौन से पठार कहाँ पाए जा रहे हैं, इनको बीथ मैप आप देख कर क्या करेंगे, बनाएंगे। अब एक एक पठार करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे ना।
हर एक चीज को बीट मैप ही करे रहेंगे तो दिमाग में लंबा टिका रहेगा। अच्छा यहीं पर बेटा छोटा सा मान लेंगे दंडकारण्य का भाई पठार यहीं पर है। किसका है? दंडकारण्य का पठार। चले चलिएगा, ये क्लास आपका यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, यूट्यूब के माध्यम से इसे देख कर आराम से वीडियो पॉज करके डायग्राम को क्या करिएगा, बनाइएगा ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं, किसको डालते हैं बेटा? दक्कन के पठार को डालते हैं ना। तो हेडिंग बनाइए सभी बच्चे, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। देखो जी, दक्कन के पठार की विशेषता करते समय पहले इतनी बात पता होनी चाहिए ना, दक्कन का पठार है कहाँ पे? क्या भाई, दक्कन का पठार कहाँ पर है? तो आप लोग को सभी को पता है कि इसके ऊपर, दक्कन के ऊपर कौन सी हिस्सा पाए जाते हैं बेटा, आप लोग बताइए। नहीं नहीं, ये पहली बात क्या हो जाएगा, दक्कन के पठार पे क्या मिल जाएगा बेटा? विंध्य पर्वत मिलेगा बच्चे। क्या मिलेगा? विंध्य पर्वत मिलेगा। फिर इस साइड बेटा इस तरीके से कटे हुए रूप में क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा भाई? चलिए देखिएगा, तो ये वाला भाग जो होगा बच्चे, इसको इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे? ईस्टर्न घाट बोलेंगे बेटा। और जो इस साइड होगा बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे बेटा वेस्टर्न घाट। ठीक, और इसी वेस्टर्न घाट जहाँ ये आपस में जुड़ते हैं, वहीं जो मिलता है उसे हम लोग क्या करते हैं? नीलगिरी बोलते हैं। इसके जब आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? ना ना, क्या मिलेगा बच्चे? अन्नामलाई। क्या मिलेगा बच्चे? अन्नामलाई। एक ही मैप को आप देख रहे होंगे, मैं कई बार बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको बार बार ये रिपीट हो जाए। अन्नामलाई के बस नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा बच्चे? कार्डमम मिलेगा, कार्डमम। अब बेटा इन्हीं के बीच में कौन अवस्थित है? तो इन्हीं के बीच में हमारा क्या है बच्चे? यहीं पर हमारा है आपका, ये क्या है बेटा? दक्कन का पठार। ये दक्कन का क्या बच्चे है? दक्कन का पठार है बेटा, यही है दक्कन का पठार। अब इस दक्कन के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। इस वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं हम लोग महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र पठार। इस वाले बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार बेटा। और जो इस साइड में आएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तेलंगाना या आंध्रा का पठार ना बच्चे। तो जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो 3 खंडों में विभाजित करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पर सबसे पहले बेटा ये हम लोग एक देखते हैं, ये जो पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ है ना। इस दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ बेटा?
तो आप लोग इतना तो जानते हैं बेटा कि क्या हुआ था, अफ्रीकन प्लेट से टूटा हुआ था। अफ्रीकन प्लेट से जब टूट के चलता है तो ये क्या करता है, यूरेशियन प्लेट से टकराता है। तो टकराने के कारण क्या होता है, जब टकराता है तो ये होता है क्या, इसमें दरारी उद्भेदन होता है। अब दरारी उद्भेदन आपको याद आ रहा होगा कहाँ पे, चलिए देखिएगा, थोड़ा लाइट इशू था इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ा। आइए टॉपिक पे देखो। अब दक्कन का पठार जो बना है बेटा, तो देखो होता क्या है वास्तव में, जो इसी ये बेटा क्या है, ये समझ लो, ये देखिएगा, ये बेटा हमारे पास क्या है, मैग्मा चेम्बर है। मान लो क्या है, मैग्मा प्लम है। ये क्या है, मैग्मा मैग्मा प्लम। अब बेटा ये जो मैग्मा प्लम है, तो ये क्या है, ऊपर क्या है बेटा, ये तो यहाँ से इसका क्या हुआ, ये ऊपर गया। तो जहाँ पे जाता है बेटा, जिस स्थान पे जाता है उसे, जहाँ पे होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये टूटते हैं। जहाँ पे टूटेगा, टूट कर क्या होगा, ये ऐसे ही ये फैलेगा, और फैल के ऊपर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो जो फैल के ऊपर जम गया, तो ये जमा, तो यहाँ पे क्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं दरारी उद्भेदन। क्या बोलते हैं, इसी जो यहाँ से निकलता है उसे बोलते हैं क्या, दरारी उद्भेदन। तो दरारी उद्भेदन से जो लावा था कहाँ गया, ऊपर गया। अब यही लावा जब ऊपर गया, ये लावा बेटा ऊपर आया, तो ये लावा क्या हो गया, जम गया। क्या हो गया, जम गया। और जमा तो इसी से क्या बना बच्चे हमारे पास, दक्कन का पठार बना बेटा। तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं ये एक बार ही हुआ, ऐसा ये कई बार हुआ, लगातार ऐसे आता रहा होगा। इसीलिए जो दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ कई चरणों में हुआ, समझ रहे हैं। और किस युग में हुआ बेटा, क्रिटेशियस युग में। किस युग में हुआ, क्रिटेशियस युग में। तो ये जरा से इसको सेंटेंस में लिख लेते हैं इसी बात को। तो लिखेंगे बच्चे, लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, क्रिटेशियस अवधि में, क्रिटेशियस क्रिटेशियस अवधि में, अवधि में दरारी दरारी उद्भेदन, दरारी उद्भेदन दरारी उद्भेदन के द्वारा बेसाल्टिक, कौन सी चट्टान थी बेटा, बेसाल्टिक चट्टानों, बेसाल्टिक चट्टानों के कह सकते हो, बेसाल्टिक चट्टानों के लावा लावा के निक्षेपण से दक्कन ट्रेप का क्या हुआ बेटा, दक्कन पठार का निर्माण हुआ। तो सबसे पहली बात बेटा, तो क्रिटेशियस अवधि में दरारी उद्भेदन के द्वारा बेसाल्टिक चट्टानों के लावा के निक्षेपण से दक्कन ट्रेप का क्या हुआ, दक्कन पठारों का क्या हुआ बच्चे, निर्माण हुआ। तो कैसे बन पाया, समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से। तो इसका निर्माण भैया कई चरणों में हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हुआ लगातार हो रहा है, एक बार हो गया तो बंद हो गया। अब लावा लगातार आ रहा होगा, जब तक इसके अंदर से लावा खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे लावा आ रहा है तो बार बार आके इसके ऊपर क्या होता होगा, जमता चला जा रहा होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं, इसका निर्माण कई चरणों में हुआ है। इसका निर्माण क्या हुआ बेटा, कई चरणों में हुआ है। इस पॉइंट को नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ें। अब बेटा इसका पूछे आकार कैसा होता है, हाँ, इसका आकार त्रिभुजाकार है। अगला पॉइंट, इसका विस्तार लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला है। इसका विस्तार लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक है, 5 लाख किलोमीटर वर्ग तक है बेटा ना। तो इसका विस्तार लगभग देखेंगे, जो इसका एरिया है कितना, लगभग एरिया काम कंप्लीट करता है 5 लाख किलोमीटर एरिया तक, क्या होता है, वर्ग तक इसका एरिया। एमपी में आ जाए। हाँ बताते बेटा, भाई किन किन राज्यों में फैला हुआ सब बताते हैं ना। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब बेटा किस किस राज्यों में आता है बेटा इसका,
अगर राज्यों की बात करें किस राज्य में आता है, देखो महाराष्ट्र हो गया बेटा, कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र गुजरात, एमपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया बेटा, हाँ, इसके अलावा कर्नाटक हो गया। अब सोचिए इतने राज्यों में है ये, महाराष्ट्र गुजरात एमपी आंध्र प्रदेश कर्नाटक, ये मेजर राज्य है। अभी हल्के फुल्के जो छोटे छोटे टच करते उससे मतलब नहीं है। सर जहाँ जहाँ ये फैला होगा वहाँ खेती होती, कुछ नहीं पहाड़ बन गया। अभी बताते हैं ना विशेषताओं इसके बारे में, क्या क्या मिलेंगे ना, क्या होंगे। तो समझिए महाराष्ट्र गुजरात एमपी आंध्र प्रदेश कर्नाटक, इन सभी राज्यों में क्या हुआ बच्चे, ये फैला हुआ है। यहाँ तक नोट डाउन करिए, आगे बताता हूँ। अब बेटा ये क्या हुआ ना कि कई सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं, इस नदियों के कारण इसे 3 खंडों में बटा हुआ है। कई सारी नदियां निकलती हैं, इसलिए बेटा ये टूटकर कुछ क्या बन गया, महाराष्ट्र का पठार बन गया, कुछ टूटकर क्या बन गया, कर्नाटक का पठार बन गया, और कुछ टूटकर क्या बन गया आप लोग का, तेलंगाना का पठार। ठीक है, ये आंध्रा पठार। तो यहाँ लिखना चाहिए बेटा, लिख लीजिए आप लोग, क्या लिख सकते हैं कि नदियों ने दक्कन पठार को कुछ उप विभागों में विभाजित किया। नदियों ने दक्कन पठार को निम्न भागों में विभाजित किया। तो बेटा अब ये नदियों ने दक्कन पठार को निम्न भागों में विभाजित किया। तो कौन कौन सा पठार, कौन कौन सा भागों में किया बेटा, तो पहले लिख लेंगे आप लोग, महाराष्ट्र का पठार, दूसरा बच्चे कर्नाटक का पठार, और तीसरा बेटा वो लोग किसको लिख लेंगे, तेलंगाना का पठार। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ते बेटा, महाराष्ट्र के पठार को। इसी कंटेंट को बार बार क्या करना है हम लोग को, पढ़ना है, रिवीजन करना है, और क्वेश्चन खूब पीवाईक्यू के बनाइए। जितने भी स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं, जितने भी यूपीएससी की एग्जाम में आए हुए हैं, उनको बनाइए, आसानी से क्वेश्चन देखेंगे, सभी बनते चले जाएंगे आप लोग को। अब ये सभी देखेंगे, जब पीवाईक्यू हल करेंगे आप लोग ना, तो देखेंगे हर एक क्वेश्चन आपको मिलता हुआ मिलेगा एकदम। चलो हो गया सबका, चलिए अगले हेडिंग बनाए, आइए बच्चे, अब आइए बच्चे हेडिंग बनाइए आप सभी लोग। क्या डालेंगे बच्चे, महाराष्ट्र का पठार। देखो जी, अगर महाराष्ट्र के पठार की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे बच्चे, तो पहला पॉइंट ये नोट करेंगे, दक्कन के पठार की। देखो बच्चे, ये दक्कन का अगर पठार है तो उसके उत्तर भाग में ही तो महाराष्ट्र है। तो इसका पहला पॉइंट बन जाएगा बेटा, क्या लिख सकते हैं, दक्कन के पठार का उत्तरी भाग क्या है, महाराष्ट्र में स्थित है ना। दक्कन के पठार का उत्तरी भाग महाराष्ट्र का पठार है। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे बेटा कि दक्कन के पठार का उत्तरी भाग महाराष्ट्र का पठार है। दूसरी बात बेटा, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा बच्चे कि क्या होता है, जो दक्कन का पठार है ना, ये किससे बना, लावा से। और लावा में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्टी चट्टानें। और ये बेसाल्टी चट्टानों का जब ऊपर का भाग क्या हुआ, अपर्दन हुआ, अपक्षयित हुआ, तो ये टूटकर पूरे मैदानी एरिया में क्या हो गया, फैल गया। अब फैला तो इससे क्या बन गया, काली मिट्टी। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र वाले एरिया में काली मिट्टी मिलती है। और इसी काली मिट्टी को स्थानीय तौर पर इसे क्या कहते हैं, रेगुर। और उस रेगुर की मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या है, अनुकूल है। हाँ, तो मतलब कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी मिट्टी होती है, रेगुर, या काली मिट्टी। तो काली मिट्टी किससे बनी है, बेसाल्टी चट्टानों से। अब बेसाल्टी चट्टानें किससे बनी है, लावा से। कह सकते बेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं
बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और प्रवर्धन के कह सकते हैं, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय एवं अपर्दन, अपक्षय एवं अपर्दन से काली मृदा, किसका बेटा, काली मृदा आच्छादित, काली मृदा क्या होगा बेटा, तो काली मृदा आच्छादित है जिसे स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा कहा जाता है, जो कपास के खेती के लिए प्रसिद्ध है बेटा। तो ध्यान देना, जो कपास की खेती के लिए क्या बच्चे है, प्रसिद्ध है, तो कौन सी मिट्टी है बेटा आपकी, रेगुल या काली मिट्टी है बेटा। अगला पॉइंट बेटा मैं बोलता हूँ, लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, सेंटेंस में लिखेंगे, महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में समतल शीर्ष खड़ी ढाल वाली पहाड़ियां एवं कटक गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के चौड़ाई एवं कम गहरी घाटियों के द्वारा अलग होती हैं, कम गहरी घाटियों के द्वारा अलग होती हैं, क्या होती है बच्चे, अलग होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद करिएगा बेटा। इसके अलावा बच्चे इस पठार पे ध्यान देना, अगला पॉइंट लिख लीजिए, फिर समझाता हूं मैं आपको डायग्राम में। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस पठार में अजंता की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी एवं सतमाला पहाड़ियां पाई जाती हैं। जिसे फिंगर टाइप हिल्स कहते हैं, जो महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र में है। देखिए बच्चे, यहाँ देखेंगे समझ आ जाएगा। ऐसे नहीं, ये छोटी छोटी क्या पाई जाएंगी, पहाड़ी पाई जाएंगी, इस तरीके से। अब इसके नीचे क्या पश्चिमी घाट बेटा, यहाँ पाई जाएंगे। इसके अलावा
इसके ऊपर जो पाया जाएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पाई जाएगी एक छोटा सा, यहाँ पे और बना लो बेटा। तो ये ध्यान देना, ये वाला कौन सा बच्चे है, इसे बोलते हैं अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी, अजंता की गुफा आपने पढ़ा होगा ना, यस सर। अजंता की पहाड़ी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बालाघाट की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी। अब इसे क्या बोलते हैं बेटा, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की पहाड़ी। और इसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सतमाला की पहाड़ी। अब बेटा जो इधर छोटा सा आपको लोग बनाया हो ना, इसे बोलते हैं क्या, मांडव हिल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मांडव हिल्स या मांडव की पहाड़ी। ठीक है, तो ये सभी जो पहाड़ियां हैं ना, ये सभी सभी किस में आती हैं, महाराष्ट्र मिल में आती है। अब यहीं भी समझ सकते हो, यहीं पर एक छोटा सा और कौन बना सकते हो बेटा आप लोग, इसको बोलते हैं गिरनार हिल्स। तो ये सभी की सभी जो पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही है बच्चे, ये सभी सभी पहाड़ियां किस में आती हैं, महाराष्ट्र के पठार में आती हैं। तो कौन कौन सी आती हैं, इधर अजंता की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, और इसके साथ साथ कौन सा होगी, गिरनार हिल्स हो गए, ऊपर क्या होगा, सतमाला की पहाड़ी, ऊपर क्या होगी, मांडव हिल्स। तो ये सभी सभी किस में आएंगी, याद रखिएगा, ये सभी सभी महाराष्ट्र में आएंगे बेटा। अब इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़े हम लोग। हो गया भाई, जल्दी नोट करिए। चलिए, चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब वही बेटा हम लोग डालेंगे कर्नाटक का पठार ना। तो अगला पढ़ते हैं कर्नाटक का पठार। तो हेडी बनाइए बच्ची। देखो बच्चे, जरा से पहले देखते हैं कर्नाटक के पठार को ना। तो कर्नाटक पठार बेटा हमारा इस एरिया में पाया जाएगा बच्चे। तो ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, मतलब आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, पर इतना बड़ा है नहीं ना, तो आपको मैं बस बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा बेटा क्या है, कर्नाटक का पठार है ना, मान लेते हैं। अब ये कर्नाटक का पठार है, तो ये वाला जो हिस्सा है, जो इसका सटा हुआ हिस्सा है, अब ये साइड बेटा किस साइड में बेटा, तो ये अरब सागर की तरफ है। कहाँ बच्चे है, अरब, इधर क्या है बेटा, अरब सागर है, अरब सागर है। और यहीं से बेटा एक नदी निकलती है जिसका नाम है वाराही नदी। कौन सी नदी आती है इधर से, वाराही, वाराही नदी। तो यहीं से कौन सी निकलती है बेटा, वाराही नदी। अब इस वाले क्षेत्र को, जो यहाँ वाला क्षेत्र पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलनाड। जो इसके ये कर्नाटक का क्या हो गया, पठार हो गया। और कर्नाटक का पठार और प्लस अरब सागर के बीच के जो एरिया होता है, यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम आप रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, मलनाड। क्या बोल सकते हैं बच्चे, ये भी उसी से कट करके हाँ, मतलब कि मैदानी थोड़ी सी कटी हुई एरिया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मलनाड। अब मलनाड वाली खास बात क्या बेटा, मलनाड कहते किसे हैं, अभी मैं सेंटेंस में इसको लिखवा दूंगा। और यहाँ से बेटा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग, इस वाला जो हिस्सा है, यहाँ से लेके ऊपर वाले हिस्से को, इसको हम लोग किस नाम जानते हैं बेटा, इसको जानते हैं मालनद प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा, मालनद
प्लेन, इसे बोलते हैं मालनद प्लेन। और मालनद प्लेन में कैसी क्षेत्र पाई जाती है? उर्मिल मैदान का क्षेत्र है ये, उर्मिल मैदान का क्षेत्र। अब कहेंगे सर उर्मिल मैदान का क्षेत्र क्या होता है बच्चे? तो उर्मिल मैदान क्षेत्र मतलब जब थोड़ा सा मतलब ना ऊपर जाके मतलब एक समतल ना मिले, हल्का सा ऊबड़ खाबड़ टाइप का मिले, तो उसे बोलते हैं उर्मिल क्षेत्र। तो उर्मिल क्षेत्र का मैदान कहाँ मिलेगा? मालदा ऊपर वाले में। अब इसी ऊपर वाले ही स्थान में बेटा इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसे बोलते हैं बेंगलुरु पठार, बेंगलुरु का पठार। और जो नीचे वाला होता है बेटा, ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं? मैसूर का पठार। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको निचले वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? मैसूर का पठार। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? बेंगलुरु का पठार। अब इसी में पाया जाता है बाबा बुदन की पहाड़ी। यहीं पर क्या मिलती है बच्चे? तो यहीं पे मिलता है आपको, इसका नाम क्या है बच्चे? बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या पाई जाती है बेटा? बाबा बुदन की पहाड़ी। अब बाबा बुदन की पहाड़ी से बेटा कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। और क्या क्वेश्चन बनते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी से? ये किसके लिए फेमस है बेटा? तो ये ध्यान देना, यह लव अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? यह लव अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए बेटा प्रसिद्ध है? ये लव अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और यही में ध्यान देना है, आपको बताऊं ना, बूट कोयले की प्राप्ति यहीं से होती है। कौन सी? यहीं से बेटा दूसरा पॉइंट बन जाएगा, वुड कोयले की प्राप्ति होती है। और जो जानते हो कहाँ जाता है? भद्रावती स्टील प्लांट है बेटा, वहां पे ये जाता है। इस वहाँ कारखानों में इसका यूज किया जाता है। ये कोयला प्राप्ति होती है जो भद्रावती स्टील प्लांट में जाता है। और एक बेटा क्वेश्चन यहीं से और बन जाता है, इसकी पूछा सबसे ऊंची चोटी कौन होती है? उसका ऊंची चोटी क्या नाम है? गुलानगिरी। ध्यान देना, इसकी ऊंची चोटी बेटा, ऊंची चोटी मुलानगिरी। तो मुलानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब कितना लगभग है बेटा? 1913 मीटर है। कितना है? कौन प्राणी आ गया पढ़ने भाई? चलो भाई, 1913 मीटर। तो मुलानगिरी की ऊंची चोटी बेटा। तो अगर बाबा बुदन की पहाड़ी से देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान देना बच्चे, तो बाबा बुदन की पहाड़ी, तो बाबा बुदन की पहाड़ी देखेंगे, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध होता है। और किसमें पाया जाता है? और पूछा है कर्नाटक किस हिस्से में पाया जाएगा? कर्नाटक ऊपरी वाले भाग में, अर्थात कैसे? बेंगलुरु के पठार तरफ। नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? मैसूर पठार। क्या बोलते हैं बच्चे? मैसूर पठार। अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनेंगे? आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। देखो बच्चे, तो पहला पॉइंट ये लिख सकते बेटा ना, ये कहाँ स्थित है? ऊपर कौन सा है? महाराष्ट्र का पठार है। उसके कहाँ पर है? दक्षिण में कि उत्तर में है? दक्षिण में है, तो लिख सकते हैं ना, महाराष्ट्र पठार के दक्षिण भाग में स्थित है। महाराष्ट्र पठार के दक्षिण भाग में स्थित है बेटा। तो ध्यान देना, तो यह महाराष्ट्र पठार के दक्षिण भाग में क्या बच्चे है? स्थित है। दूसरा पॉइंट यहाँ से बनेगा बेटा, अगर देखा जाए तो यहाँ से बहुत सारी नदियों के द्वारा क्या होता है? ये भाग काफी विच्छेदित है, मतलब कटा फीटा है। बहुत सारी नदियों के कारण यह भाग, बहुत सारी नदियों के कारण यह भाग क्या बेटा है? विच्छेदित है। विच्छेदित है, विच्छेदित हो गया है या है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चे? यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पर अगर पूछा जाए धारवाड़ एवं कुटप्पा को, ध्यान देना ना, तो धारवाड़ एवं कुटप्पा कुल के चट्टानों के खनिज पाए जाते हैं ना। यहाँ
धारवाड़ एवं कुडप्पा कुल के चट्टानों के खनिज पाए जाते हैं। आइए बेटा, यहाँ से पॉइंट और बढ़िया बनने वाला है। क्या बेटा, यही ध्यान देना, इसी मलाड में शरावती नदी बहती है। कौन सी बहती है? शरावती नदी। अभी मैंने आपको बताया कौन सा बताया? वाराही नदी, वाराही नदी। एक मैंने क्या बताया बेटा आपको? वाराही नदी बताया हूँ। तो यहाँ से दो क्वेश्चन और बन जाएगा बेटा। मलाड में कौन सी नदी बहती है? एक तो वाराही नदी बहती है। अब ये इसी प्रकार भारत सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है, कुचिकल। तो ध्यान देना है। तो एक पॉइंट और बन जाएगा बेटा, मलनाड में वाराही नदी, मलनाड में वाराही नदी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है बेटा, उसका नाम क्या बताओ? कुचिकल। क्या नाम है उसका? नाम है कुचिकल। और कुचिकल बताओ बेटा, आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पर है? नहीं बेटा, कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और इसी मलाड में बेटा एक नदी और बनती है जिसका नाम क्या है? शरावती नदी। और जो कौन सा बनाती है? जोग या गोरसप्पा जलप्रपात। एक नदी और मलाड में बहती है, मलाड में शरावती नदी जल प्रपात बनाती है। और कौन सा जलप्रपात बनाती है बच्चे? इसका नाम है जोग। इसी जोग को हम लोग क्या कहते हैं? गरसोप्पा। क्या नाम देते हैं? गोरसप्पा। गोरसप्पा। इसी गोरसप्पा को हम लोग राजा रानी भी कहते हैं। राजा रानी भी कहते हैं। और इसी को बेटा महात्मा गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये सारे पॉइंट किसके बारे में हो गए बच्चे? कर्नाटक का पठार। चलिए, हो गया। आगे बढ़े। चलिए, अगला डालेंगे आप लोग तेलंगाना का पठार।
किसको डालेंगे बच्चे? तेलंगाना का। जी, हो गया सभी का? चलिए देखो बच्चे, कौन प्राणी बैठ के पढ़ रहा है यार? चलो, और हम लोग डालेंगे, किसको डालेंगे? तेलंगाना के पठार। तेलंगाना का पठार। देखो बच्चे, अगर तेलंगाना के पठार को देखने की कोशिश करोगे, जरा देखिएगा, जैसे अगर देखा जाए बेटा, ये मान लो हमारा क्या है? तेलंगाना का पठार है ना। इस तेलंगाना के पठार को, यहीं से एक नदी प्रवाहित होती है, और इस नदी का नाम क्या बच्चे हैं? कृष्णा नदी। क्या बेटा है? कृष्णा नदी है, जो लगभग कहा जाता है कि इसे ये दो भागों में क्या करती है? विभाजित कर देती है। किसको? ये किसका पठार है बेटा? तेलंगाना का पठार है। किसका है? तेलंगाना। तो जो नीचे वाला एरिया होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रायलसीमा। क्या बोलते हैं? रायलसीमा पठार। रायलसीमा पठार। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तेलंगाना का पठार। क्या बोलते हैं बच्चे? तेलंगाना का पठार। अब तेलंगाना पठार हो बेटा, अब इस वाले एरिया में जो हल्का सा रीजनस पाया जाएगा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं सीमांध्र क्षेत्र। क्या बोलते हैं इनको? जो पूर्वी साइड होता है उसे वो क्या बोलते हैं बेटा? ये क्या है? पूर्वी तटीय भाग। तो पूर्वी तटीय भाग में क्या पाया जाता है? सीमांध्र क्षेत्र। अब इसी सीमांत क्षेत्र में होता क्या बेटा ना, तो इसी सीमांत क्षेत्र में क्या होता है? दो झील पाए जाते हैं। आप लोग को याद हो, एक तो पुलिकट, दूसरा है कोलेरू। दोनों झील सीमांत क्षेत्र में ही, ध्यान देना, सीमांत क्षेत्र में दो झील पाए जाते हैं। और दो झील पाए जाते हैं बेटा, कौन कौन से पाया जाता है आप लोग को पता है? ये कौन सा बच्चे है? पुलिकट है। कौन है? पुलिकट झील है बेटा। अब पुलिकट झील से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं बच्चे आप लोग के? तब सबसे पहले यही पूछ ले किस राज्यों में है ये ध्यान देना है कि ये विवादित है आंध्र प्रदेश प्लस किसमें है? तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में विवादित क्षेत्र में पाया जाता है, पुलिकट झील पाया जाता है बच्चे। और दूसरी बात बेटा ये है, कैसा है? तटीय क्षेत्र, तटीय झील है। कैसा है? तटीय झील है, अर्थात खारे पानी की झील है, लैगून झील है ना। पानी कैसा होगा? खारा पानी। और जो दूसरा झील है बेटा, दूसरा कौन सा है? कोलेरू। कोलेरू झील। और कोलोरी झील की बात करेंगे बेटा, ये कहाँ पर है बेटा? तो ये ध्यान देना, आंध्र प्रदेश में है। अब इसे हम लोग डेल्टाई झील कहते हैं। क्या पाए जाते हैं? डेल्टा। तो इस एरिया में डेल्टाई झील पाए जाते हैं बेटा, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? इसमें आर्कियन नीस चट्टानों से बनी होती है। यह आर्कियन नीस चट्टानों से बनी होती है बेटा। आर्कियन नीस चट्टानों से क्या होती है बच्ची? ये बनी होती है। इसके अलावा बेटा ध्यान देना, इसमें गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार नदियों से क्या होती है? अपवाहित होती है। इसमें गोदावरी, पेन्नार, गोदावरी, पेन्नार, कृष्णा नदियां, कृष्णा नदियां प्रवाहित होती है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं घाट एवं पेनी प्लेन में विभाजित होती है। यह घाट एवं पेनी प्लेन में विभाजित होती है, ठीक है।
तो ये हो गया तेलंगाना का पठार। तो हमने क्या क्या देख लिया बच्चे, तो हमने देखा सबसे पहले देखा दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। तो इनसे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने करा दिया है। अब इसके आगे जो हम लोग अगला पढ़ेंगे बेटा, तो अगला हमारे पास कौन सा बच्चे है, तो छत्तीसगढ़ का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, हाँ, जो मालवा का पठार है। ये सभी छोटे छोटे जो पठार बचे हुए हैं अगले क्लास में लेंगे ना। तो आज क्लास हम क्या करते हैं, यही रखते हैं। अब फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।